आए हुए सभी सम्मानित लोगों का मैं अभिवादन करते हुए जय भीम बोलना चाहूंगा। आज राजस्थान के इस कोने पर उत्तर प्रदेश के एक पूर्वांचल के जिले से चलकर दिल्ली में पढ़ाने का मौका पाने वाले एक शख्स को आपने आमंत्रित किया, इतना सम्मान दिया, इतना अभिवादन किया। यह सब कुछ संभव ही नहीं होता अगर आज का दिन भारत के इतिहास में दर्ज न होता, भारत का संविधान न होता। इसलिए सबसे पहले मैं इस बात को कबूल करता हूं और मेरे जैसे जाने कितने नौजवान कबूल करते होंगे कि अगर आज इस देश में भारत का संविधान लागू न होता तो मेरे जैसे लोग उत्तर प्रदेश के किसी गांव में भैंस चराते, खेती किसानी करते, कुम्हार बढ़ई का काम करते, मोची का काम करते या मजदूरी करते। लेकिन आज भारत का संविधान लागू हुआ, इसलिए हम आज यहाँ एक उत्सव मना रहे हैं। और यह उत्सव इसलिए नहीं मनाया जा रहा। अमूमन हम जानते हैं कि उत्सव क्यों मनाए जाते हैं, तीज त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। या तो आप इसलिए उत्सव मनाते हैं कि बाकी दिन आप बहुत उदास होते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए दिन खुश हो लेते हैं। लेकिन हर दिन की अहमियत होती है। आप किसी की जयंती मनाते हैं, किसी का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, तो इसलिए क्योंकि उस शख्स ने आपकी जिंदगी में कुछ भूमिका निभाई है। तो आज संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस संविधान से हमारी जिंदगी का सीधा रिश्ता है। वह रिश्ता कैसे है? वो रिश्ता इस बात का है कि जब संविधान नहीं था तब इस देश में लोग कैसे जीते थे। अगर यह बात आप लोगों को समझ नहीं आई तो इस बात को भी नहीं समझ पाएंगे कि संविधान होने के बाद क्या बदला। अब आप कल्पना करिए, मैं आपके ही आयोजन से उदाहरण लेकर के कुछ एक बातें कह रहा हूं। अभी जिन बच्चों को आपने सम्मानित किया, जिस उम्र के लड़के और लड़कियों ने एक छोटा सा नाटक खेला, उस नाटक को भी अगर आपने गौर से देखा होगा तो वो अपना डायलॉग भूल जा रहे थे। 2-4 बच्चे थे जो अपना डायलॉग भूल गए, मगर उन्होंने हिम्मत की कि ऐसे मंच पर खड़े होकर के एक संदेश देना है, इसलिए हम हिम्मत करके यहां पर खड़े हैं। क्योंकि इनकी उम्र में तो हम खड़े होकर के बोल भी न पाते, हमें वो मौका नहीं है। तो वो जो बच्चे यहां खड़े होकर के लड़के और लड़कियां सामने आकर कह रहे थे कि मैं स्वतंत्रता हूं, या मैं गणराज्य हूं, या मैं वोट देने का अधिकार हूं, या मैं बंधुता हूं, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं आज इन छोटे छोटे लड़के और लड़कियों ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा दिल लिख दिया है जो ताऊ को उन्हें याद रहेगा और हिम्मत देगा, उनके लिए पर जोरदार भले ही आज वो डायलॉग भूल रहे
कि अब जिंदगी में कभी कुछ भूलेंगे नहीं, दमदारी से अपने हर मंच पर बात रखेंगे। यह सब संभव न होता अगर एक शख्स यहाँ जिसकी तस्वीर है वो हमारे पास है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर खड़ा हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ करके पढ़ा रहा हूं। मेरे घर वालों ने मौका दिया कि जाओ तुम घर स्कूल में पढ़ाई करो, तो हमें मौका मिल गया। जिनके घरों में इतना रुपया नहीं है कि वो अपने बेटे बेटियों को स्कूल भेज पा रहे हैं, आज वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसमें उन बच्चों का दोष है क्या? इसमें उन बच्चों का दोष है जो स्कूल जाने की उम्र में मजदूरी करने जाते हैं। आप एक बार भारत की तस्वीर उठाकर देखिएगा, जिन बच्चों को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में होना चाहिए था, वो बच्चे मजदूरी कर रहे, खेती कर रहे, अपना घर चला रहे। उनमें से 90 से ज्यादा फीसदी बच्चे दलित, पिछड़े, आदिवासी और पसमानदा घरों के बच्चे। ये मजबूरी है हमारी, लेकिन मुझे मौका मिल गया तो हमने डिग्री हासिल कर ली। एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिल गया तो आज हम प्रोफेसर बन गए। तो शिक्षा ने डिग्री दी, शिक्षा ने नौकरी दी, और उस शिक्षा के पीछे भूमिका थी मेरे परिवार की। बहुत आसान बात आपको समझा रहा हूं। अगर मेरे परिवार के पास इतना मौका न होता कि मुझे विद्यालय भेजते, और मैं अगर काबिल ना होता तो डिग्री न पाता, और डिग्री न पाता तो नौकरी नहीं मिलती। हमने पढ़ाई की, शिक्षा पाई, डिग्री पाई, और उस डिग्री से नौकरी पाई। मगर एक सवाल आपसे पूछता हूं, ऐसी नौकरी पाए लोग मेरे अकेले दिल्ली विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा है, मगर आपने उनमें से किसी को नहीं बोला है। क्योंकि डिग्री पाकर के नौकरी पाने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन मैंने जब ये कोशिश की कि मुझे डिग्रियों की बदौलत नौकरी नहीं मिली, अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू न होता तो मेरे जैसे जाने कितने लोग नौकरी नहीं पाते। इस बात को पढ़ा, समझा, बोला, और तब ये डिग्री हासिल की जो आपने मुझे यहां बुलाया। भाई वैसे नौकरी तो बहुत लोग कर रहे हैं, सबको तो आप नहीं बुलाते, क्योंकि आपने बुलाया यह देखकर कि एक व्यक्ति है जो भीमराव अंबेडकर की बात करता है, जो पेरियार की बात करता है, जो महात्मा फूले की बात करता है, जो सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की बात करता है, जो भारत के संविधान की कुछ बात करता है, इसलिए उसे बुलाया जाए और इसलिए हम उसे सुनेंगे। मेरी यह जिम्मेदारी है, मैं कोई एहसान नहीं करता किसी को, क्योंकि मुझे पता है जिस रास्ते में चल करके मेरे जैसे लोग यहां तक पहुंचे हैं, वो रास्ता हमारे पुरखों ने बनाया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन रास्तों को बचाए रखें ताकि हमारे बाद की पीढ़ियां बिल्कुल चल सके। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। और आज संविधान दिवस के दिन इस सभागार में मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी तादाद में महिलाएं हैं, यह आयोजन वाकई केवल बाबा साहब की तस्वीर लगा देने से सामाजिक न्याय का आयोजन नहीं होता। बाबा साहब जैसा भारत चाहते थे वैसा भारत इस सभागार में दिख रहा है। इसलिए बधाई है आपको कि आपने सबको जोड़ करके यहां पे आते। मैं एक ऐसे तबके से आता हूं जिसको यह समझने ही नहीं दिया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके लिए क्या किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 गुरु थे। आप सब लोग जानते होंगे, आप लोग के लोग बखूबी ये जानते होंगे। 3 गुरु बाबा साहब ने अपने जीवन में बनाए, गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा फूले। इन 3 गुरुओं में से कोई भी गुरु न तो उनकी जाति का था न उनके समुदाय का।
मगर इस देश में पिछड़ी जातियों को इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया गया कि संविधान लिखने वाले ने उनके हिस्से में कितना बड़ा मुस्तकबिल लिख दिया है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने समाज के लोगों को भी समझाऊं कि बाबा साहब अम्बेडकर मानव। अब ये बात कहने और मैं क्या नया कहने आया हूं, ये मेरे सामने चुनौती है, क्योंकि बहुत विद्वान लोग और सम्मानित लोग सामने बैठे हुए हैं और इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। मैं केवल 2 बातें कह के आपसे विदा लूंगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बार सोच कर देखिए कि हम डॉक्टर अंबेडकर को या भारत के संविधान को क्यों याद कर पा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक वाक्य कहा था, डॉक्टर अंबेडकर के गुरु ने किसान का कोड़ा एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भये, एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय किए। और उस सूत्र वाक्य को लेकर के बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए पहली बात जो आज कहने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि ये जो संविधान की तस्वीर यहां पर लगी है और उस बच्चे ने जो पूरी प्रस्तावना याद किए हुए था, एक बार उसके लिए ताली बजाइए, वो तो पूरी प्रस्तावना याद किए हुए है। तो उस प्रस्तावना में क्या लिखा? उस प्रस्तावना में यह लिखा है कि जब तक यह भारत का संविधान नहीं लागू था, तब तक इस देश में इंसान बराबर नहीं थे। वोट देने का अधिकार तक बराबर नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को वोट देने का अधिकार नहीं था, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिख दी। जब हमारे पुरखों को मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया, सब बराबर है। ये फर्क है हमारे और उनमें। उन्होंने मनुस्मृति में क्या लिखा कि एक महिला को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होना चाहिए, यानी महिला को गुलाम रहना चाहिए। पंडित जी की हत्या अगर कर दिए तो ब्रह्म दोष लग जाएगा, और पंडित जी किसी की हत्या करते तो कोई दोष नहीं, माफ है, क्योंकि पंडित जी धरती पर उनके अवतार हैं। वो बोली कौन सी बोलते? संस्कृत। आप कौन सी बोलते थे? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी। तो देववाणी कौन सी थी? संस्कृत। देवता का रूप कौन था? ब्राह्मण। और उसने क्या लिख दिया? तुम शूद्र हो, तुम मुख्य रास्ते से चल नहीं सकते, तुम वेद पढ़ नहीं सकते, तुम मंदिर में जा नहीं सकते, तुम्हारी महिलाएं कोयम दर्जे की नागरिक होती हैं। और वहां से होते होते एक दिन ऐसा आया कि जिनकी पीढ़ियों को मंदिर में नहीं जाने दिया, उन्हीं के बच्चों से राम मंदिर का आंदोलन करवा दिया। ये सोचिए, ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया। उसका दोषी मेरे जैसे लोग भी हैं। हम बुद्धिजीवी मानने वाले लोग हैं, हम एक विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, हमें अच्छी नौकरी मिल गई, और मैं तो ओबीसी तबके से आता हूं। ओबीसी को एक भ्रम यह हो गया है कि उसके नीचे दलित लोग हैं और उसका होड़ कैसे है? ब्राह्मण और राजपूत से, क्षत्रियों से। तो वो अपने नीचे वाले से नहीं जुड़ता है, वो अपने ऊपर वाले को देखता है। तो उसको क्रीमिलियर में डाल दिया, एक तो उसका आरक्षण भी बाद में मिला और क्रीमिलियर में डाल दिया। तो वो ये सोचता है कि अब तो हमारे बच्चों को आरक्षण मिलेगा नहीं, हम क्यों कोई काम ऐसा करें जो फेवरेट की सोसाइटी हो। मैं तो सैल्यूट करूंगा उन लोगों को जिन्होंने आजादी के बाद तो डॉक्टर अंबेडकर को इस देश में दफना दिया गया था,
1980 के दशक में एक नया व्यक्ति पैदा हुआ जिसने भारत भर में डॉक्टर अम्बेडकर को फिर से खड़ा कर दिया। उसका नाम था मान्यवर कांशीराम। और उस मान्यवर कांशीराम ने 1990 के दौर में मंडल कमीशन लागू करने के लिए 600 रैलियां करी और नारा दिया था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो ये थी बहुजन एका, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी सब मिल करके रखते थे। मगर हमारे बच्चों को तो जानने नहीं दिया गया कि उनके लिए अम्बेडकर ने क्या किया, उनके लिए कांशीराम ने क्या किया। तो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं शिक्षक हो गया हूं तो मैं वापस लौट कर अपने मोहल्ले में लोगों को समझाऊं कि तुम्हारे बच्चे आज अपने पीढ़ियों का मुस्तकबिल लुटा रहे हैं और वो नहीं जानते कि भारत का संविधान क्या है। बाबा साहब विदेश से पढ़कर लौटे थे, उनके पास 1.5 दर्जन से ज्यादा डिग्रियां थी। उसके बाद भी जब लौटे तो रहने के लिए घर नहीं दे रहे थे, किराए। उन्हें चपरासी जो था वो उच्च जाति का था, अपने हाथ से पीने का पानी नहीं दे रहा था। तो क्या डिग्रियों से इंसान बराबर हो जाता है क्या? जाति ये होती है। बाबा साहब को कुछ भी नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, हक नहीं मिला, हुकूक नहीं मिला, लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन्होंने ब्राह्मण को 2 दर्जे का नागरिक नहीं बनाया। उन्होंने कहा ब्राह्मण और दलित अब बराबर बैठेंगे, राजा मां के पेट से नहीं पैदा होगा, वोट से पैदा होगा। हमारे मसीहाओं ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया। मैं हिंदी पढ़ाता हूं। हमारे हिंदू में जो पहले गुरु थे तथागत बुद्ध, जिनकी आप तस्वीर यहां पर रखे हुए हैं, तथागत बुद्ध ने पहली बार ब्राह्मणवाद पर चोट की थी और इंसान को बराबर करा। दूसरे गुरु थे कबीर, जिन्होंने कहा था काकर पाकर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाए, काचर मुल्ला बाप ने क्या बहरा हुआ खुदा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताकि ये चाकी भली किस का संसार। अरे दौड़ राह न पाई, हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे दौड़ राह। और उन्होंने कबीर ने क्या सवाल उठाया, हम तुम कत बाभन, हम कत सूद, हम कत लोहू, तुम कत दूध। क्या तुम्हारी नसों में दूध बहता है और हमारी नसों में लोहा बहता है? कबीर साहब ने एक मनुष्यता का पाठ पढ़ाया कि हम सब बराबर हैं। और उसके बाद तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फूले। और महात्मा फूले ने कहा कि आपको धर्म के नाम पर गुलाम बना लिया गया है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी पीढ़ियां को खुद तोड़ देगा। इसलिए उन्होंने किताब लिखी गुलामगिरी, और उस गुलामगिरी में लिखा कि आपको धर्म के नाम पर डराया गया। अब मैं आपको 2 किस्से सुनाता हूं, तमाम महिलाएं बैठी हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आया, तो हो सकता है किस्सा वहां का हो, लेकिन आपको बताइएगा आपके यहां ऐसा होता है कि नहीं। एक आदमी हमारे यहां खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, बहुत ऊंचा पेड़ था, ऊपर से नीचे देखा तो पैर कांपने लगे। अब वो सोचा क्या करें, हनुमान की पूजा करता था, तो ऊपर से उसने हाथ जोड़ा कि हनुमान जी मुझे सही सलामत नीचे उतार दीजिए, मैं मंगलवार को 1 किलो लड्डू आपके यहां चढ़ाऊंगा। थोड़ा बहुत हिम्मत बोली, आधा नीचे उतरा। उसके बाद कह रहा हनुमान जी बड़े गरीब घर का हूं, आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, आप मान जाइएगा। थोड़ा और नीचे उतरा, कहा कि देखिए आपके यहाँ तो बहुत लड्डू चढ़ता ही है, मैं 250 ग्राम चढ़ा दूंगा पाव का, आप उतरे में खुश हो जाइएगा। और ऐसा करते करते जब वो लड़का एकदम नीचे उतरा तो उसने कहा हनुमान जी आप तो भगवान हैं, आज से मैं कभी पेड़ पर चढ़ूंगा और ना आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। मुझे लगता है वो लड़का ज्यादा चालाक था हनुमान जी से। ज्योतिबा फूले के जमाने में एक और किस्सा होता है, किस्सों से आपको अपनी बात कह रहा हूं। एक आदमी बहुत परेशान था तो पंडित जी के पास गया। पंडित ने कहा कि तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं, शनि बड़ा खराब है तुम्हारा,
तो कहा कितना खर्चा आएगा? तो कहे हवन कराने और 1000 लोगों को खिलाने में 1 लाख रुपया खर्च होगा। तो उस आदमी ने कहा कि इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। तो पंडित ने बोला कि चलो तुम्हारे लिए आधा कर देता हूं। इन लोगों की पुरानी आदत रही। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए दे दो, शनि ग्रह को ठीक कर दूंगा, वो तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। उस आदमी ने कहा कि 50 भी नहीं कर पाऊंगा। उसने पंडित ने कहा अच्छा चलो 10,000 रुपया दे देना, बाहर किसी को मत बताना। उसने कहा 10,000 भी नहीं दे पाऊंगा। पंडित ने कहा अच्छा 1,000 रुपए दे दो, 1,000 दोगे, 1 हफ्ते के लिए शनि ग्रह को ठीक कर दूंगा, बाद में पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा लेना। उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा पंडित जी मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो पंडित गुस्से में खड़ा हुआ और कहा जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है तो जा बच्चा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब क्या है? फिर ज्योतिबा फूले लिखते हैं कि उनको ग्रह दशा में और तुम्हारे नसीब पे निशाना नहीं था, उनका निशाना आपकी जेब पे था, आपके पैसे पे था। धर्म के नाम पर आपकी कमाई को लूटा गया और आपके बच्चों को शिक्षित होने से रोका गया। यही आपकी कल्चर है। भारत का संविधान लागू हुआ तो धर्म के नाम पर न कोई बड़ा न छोटा, और शिक्षा अब सबको मिलेगी, ये मुस्तकबिल लेके गए हमारे मुल्क। इसलिए आज के दिन की अहमियत आपसे आग्रह करके जा रहा हूं, अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित करिएगा। शिक्षित करने पर अपने आप को खोज कर, वो जो छोटा वाला बच्चा कह रहा था ना कि मुझे ये बाबा साहब की मूर्ति चाहिए, बड़ा होगा कि जरूर अपने घर वालों से पूछेगा कि आप किसके कार्यक्रम में ले गए थे। उसके माँ बाप फख्र से कहेंगे कि हम संविधान दिवस पर तुम्हें बाबा साहब के कार्यक्रम में ले गए थे, और वह गर्व से कहेगा कि फिर वो बाबा साहब ने क्या लिखा है मैं पढ़ूंगा, क्या चाहते थे वैसा भारत बनाने की कोशिश करूंगा, फिर वो राम मंदिर बनाने नहीं जाएगा। ये बच्चे आपका भविष्य है। हमारे यहाँ एक बच्चे दादाजी गुजरते तो पिताजी पंडित जी को बुला के हवन कर रहे थे। पंडित जी ने कहा कि पिताजी आपके दादाजी बहुत सही है, सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ दुख तो नहीं है उनको? तो पंडित जी ने कहा कि दुख है, उनके सोने के लिए चारपाई नहीं है वहां ऊपर जहां पर वो रह रहे मरने के बाद। तो पिताजी ने पूछा कि अच्छा कैसे तब चारपाई इन तक पहुंचेगी? उन्होंने कहा हम उनके देव हैं, दूत हैं, आप हमें चारपाई दे तो हम उनको पहुंचा देंगे। पिताजी से चारपाई लेके चले गए पंडित जी। कुछ देर बाद फिर घर लौटे। फिर पंडित जी से उसने पूछा कि पिताजी अब ठीक से हैं, नींद आती है उन्हें? तो कहे हाँ बड़े मजे में वो सोते हैं चारपाई पर, लेकिन बाजार जाने की जरूरत होती है, साइकिल की जरूरत होती। फिर उसने पूछा कि अच्छा साइकिल लेने में तो खुश नहीं है? उनका जो पोता था वो सब देख रहा था सामने, और उसने कहा कि अच्छा ये साइकिल ले जाइए और दादाजी को दे दीजिएगा। पंडित जी साइकिल लेके चले गए। अगली बार जब पंडित जी आए और पिताजी ने पूछा कि दादाजी एकदम खुश हैं? पंडित जी ने कहा बड़े मजे में हैं, चारपाई पर सोते हैं और साइकिल से बाजार घूमने जाते हैं। तो वो जो लड़का था जो ऐसे किसी कार्यक्रम से निकला था, उसने कहा नहीं ये पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी नाराज हो गए, क्या झूठ बोल रहे हैं? तो उसने कहा कि जो चारपाई और साइकिल आपने इनके जरिए भेजी थी वो उनको तो मिली ही नहीं। पंडित जी ने कहा तुमको कैसे पता? तो उन्होंने कहा ये उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है, उन्होंने लिख के भेजा कि तुम्हारी भेजी चारपाई और साइकिल हमें मिली नहीं। पंडित जी नाराज हो गए, ये चिट्ठी तुम्हें किस रास्ते आई है? लड़का बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने चारपाई और साइकिल भेजी। वो जो बच्चा है वही बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भाग बनाएगा। ये गुलाम पीढ़ियां कभी उनका मुस्तकबिल नहीं बनाएंगे जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। आज संविधान दिवस के दिन ये कहना जरूरी है कि आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा छीनी जाए। सरकारी स्कूल और सरकारी विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति के नाम पर एक ऐसी शिक्षा लाई गई है जो अंबानी और अडानी के हाथों में आपके बच्चों का भविष्य है। अगर आपकी जेब में पैसा होगा तभी आपका बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय और जेल में पढ़ने जाएगा, क्योंकि अपने विश्वविद्यालय को बेच रहे हो। इस बात को गांव में समझाने की जरूरत। आप बताइए आपके सरकारी स्कूल में किसके घरों के बच्चे पढ़ते हैं जिसकी जेब में पैसा नहीं?
बाबा साहब ने कहा था स्टेट जो होगा उसका रोल है शिक्षा देने का, और शिक्षक होते तो वो क्रांति लाते। वो क्रांति कौन सी थी? वो क्रांति थी जिसके लिए नारा चला। मैं आपको कुछ नारे बोलकर के अपनी बात का दूसरा पॉइंट कहकर के खत्म करूं। धर्म के नाम पर लूटा गया और शिक्षा के नाम पर गुलाम बनाया गया। इसलिए हमारे पूर्वों ने कहा, पेरियार लड़ई सिंह यादव ने एक वाक्य कहा कि बलहीन सदा तड़पाए गए, बलवान का बाल न बाता है। बलवान जो था, ताकतवर था, उसका कभी नहीं है। बकरे बलिवादी पर चढ़ाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए। जो सीधे साधे शरीर जो थे उनको गुलाम बनाया गया। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को शिक्षा, रोजगार, सम्मान सब कुछ से वंचित किया गया। और तब हमारे पूर्वों ने लिखा कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट-पिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये बात उन्होंने कही। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वह सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार हमारे लोगों ने ये काम किया। उन्होंने नारा दिया था, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सन 54 ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाते 100 में 60। आज पिछड़े तबके के लोग हिंदू बने बैठे। मैं तो उनसे भी ये बात कहता हूं, अगर पिछड़े तबके के ओबीसी लोग अगर हिंदू थे या हिंदू हैं तो वो दंगा कराने के समय ही हिंदू बताए जाते हैं। ओबीसी के 2019 तक देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर शून्य थे, जज शून्य है, ब्यूरोक्रेसी में वो लोग शून्य की मात्रा में है, नाम मात्र के। न तुम्हारे वकील हैं, न तुम्हारे जज हैं, न तुम्हारे प्रोफेसर हैं, न तुम्हारे ब्यूरोक्रेट हैं, न तुम व्यापार में हो, न तुम कारोबार में हो, तो हिंदू किस बात के हो? अब ये ओबीसी वालों से मैं सवाल पूछता हूं कि अगर तुम हिंदू थे तो तुम्हारा हाथ कौन मार रहा था? तब हमारे यहाँ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने इस नारे को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारी लड़ाई है। और यही बात मैं कहकर के आपसे जा रहा हूं, आप अपने घर में पेंटिंग न हो रह लीजिएगा। 2 जोड़ी कपड़े की बजाय 1 जोड़ी कपड़ा हो पहन लीजिएगा। 4 रोटी की बजाय 2 रोटी में भूख मार लीजिएगा। लेकिन 2 रुपया बचा करके अपने घर के लड़के और लड़कियों को पढ़ने जरूर भेजिएगा, वरना बाबा साहब अम्बेडकर का सपना कभी बिना शिक्षा के कोई क्रांति नहीं होती। और उससे भी बड़ी बात, हमने अपने घर की महिलाओं को कभी बराबरी का हक नहीं दिया। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ आधे से ज्यादा तादाद में महिलाएं बैठी हैं। एक पुरुष क्रांति भी करेगा ना तो दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है, घर के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन एक महिला अगर जागरूक हो गई तो वो चूल्हे के पास बैठकर दूसरी महिला से कहेगी कि बहन तुम गलत की, आबू रोड पर एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम था संविधान दिवस पर, तुमको चलना चाहिए था, अगली बार तुम चलना। अगली बार वो महिला उस घर की महिला को ले आएगी। और जिस दिन घर की महिला सजग हो गई उस दिन पूरे परिवार में क्रांति लाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए महिलाओं के साथ चलने की जरूरत है। हमने अपने घर की लड़कियों को नहीं पढ़ाया। डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, उन्होंने महिलाओं की आजादी की बात की। वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन बनाने वाले नेता का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। लेबर फेडरेशन बनाने वाले नेता का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। ओबीसी के लिए 340 आर्टिकल अनुच्छेद में डालने वाले नेता का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। मजदूरों के
आखिरी बात आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये आखिरी बात घर में जाकर कहिए। एक बार सोचिए, जिस दिन आप धर्म की जकड़ से उबर गए, जिस दिन आप शिक्षा पा लिए, जिस दिन आप संविधान को पढ़ने लगे, मैं तो आयोजकों को सैल्यूट करता हूं, नंदा जी को और उनकी पूरी टीम को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने आज आपको संविधान की पतली सी पुस्तिका भी भेंट की है। ये पतली सी पुस्तिका ही आपकी गीता, पुराण, बाइबल, रामचरितमानस से ज्यादा अहम है। हर दिन इसका एक पन्ना पढ़िए और अपने घर में हर दिन संविधान दिवस मनाइए, तभी आने वाली पीढ़ी आपकी बच पाएगी। इसमें इसका अहमियत है। ये केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, ये उत्सव इस बात का है कि आज कुछ लोग हैं जो भारत के संविधान को नष्ट-नाबूद करना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कल तक जो मेरे पैरों में पड़े रहते थे, अब वो मेरे कंधे पर चढ़ करके मुझे आंख दिखा। ये जो दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये महिलाएं हैं, अब ब्राह्मणों को समझते नहीं। अब तो ये बराबरी का हक मांगती है। तो हम उनसे कहते हैं कि हमारे पुरखों ने हमें इतनी ताकत और हौसला दिया है कि अब हम तुम्हारी वर्ण व्यवस्था को मानते ही नहीं, और हम ये कहते हैं कि तुम किस तरीके से हमारा शोषण करते हो, हमें मनुष्य नहीं माने। हम कहते हैं कि हम बराबरी का हक तुमसे छीन कर लेंगे, अगर दे सको तो दे दो, वरना हक छीन के लेंगे, क्योंकि हमारे पास भारत का संविधान है। और आखिरी बात कह के आपसे विदा लेना चाहूंगा, हम लोग अपने घरों में अपने बच्चों को कभी ये नहीं पढ़ाए कि बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार कौन थे। हम नाम जानते हैं सबका, बाबा साहब का अब थोड़ा सा कद बढ़ा हुआ है, क्योंकि इस देश में आंदोलनों की सबसे मुखर तस्वीर अगर किसी में है, किसान आंदोलन से लेकर के शिक्षा बचाने का आंदोलन, CNRC से लेकर के दंगा रोकने का आंदोलन, हर जगह कोई एक नेता भारत का नेता बनकर उभरा है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए आप अपने घर घर में पढ़े जा रहे हैं, वो तो पढ़ेगा, लेकिन बाकी लोगों को पढ़ने नहीं दिया। आपके घर में टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है? रामायण। अच्छा एक बात बताइए, छोटा सा बच्चा सूरज को निगल सकता है क्या? सूरज को कोई खा जाएगा? हमारे धर्म की किताब में लिखा, अगर आपके घर में 2 हाथ की बजाय 4 हाथ वाला कोई पैदा हो जाएगा तो आप उसकी पूजा करेंगे कि घर छोड़ के भाग जाएंगे? हमारे यहाँ 8 हाथ वाले की पूजा हो। आपके घर में कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है कि यह जो महाभारत काल था उसमें इंटरनेट था, गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी की, नाली के गैस से चाय बनाते थे, उस देश में क्या क्रांति कोई हो सकती थी क्या? उस देश में क्रांति किया तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया, और वो शिक्षा देने के लिए शुरू किए। जब वो शिक्षा देने जाते थे तो उनके ऊपर लोग गोबर फेंका करते, 2 साड़ी लेकर जाते थे। कल जो लोग सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर फेंकते थे, वही लोग आज गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ आकर के पढ़े, वो कह रहे हैं कि अगर आप गाय का गोबर लीप लेंगे तो कोरोना से बच जाएंगे। वो कह रहे हैं आप गाय के गोबर की छतरी बना लेंगे तो आप परमाणु हमले से बच जाएंगे। गाय का गोबर लीपने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है, गाय का गोबर अपने यहाँ खाने में रखने से ताकत बढ़ती है, गाय का गोबर ओढ़ लेने से हमले से बच जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गाय का गोबर आधा किलो खा लेने से दिमाग उभरता है। क्या आप अपने बच्चों को गाय गोबर गौमूत्र वाले विज्ञान में छोड़कर जाना चाहते हैं क्या? ये गाय गोबर गौमूत्र में भेजने वाले लोग संविधान विरोधी लोग, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाने वाले लोग संविधान विरोधी लोग। बाबा साहब ने कहा था इस देश में अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र विरोधी है, मानवता विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसलिए किसी भी कीमत में हिंदू राष्ट्र मत बनना है। आज कुछ लोग भारत के संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं, और पता है हिंदू राष्ट्र मतलब क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में हर द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा काटेगा। हिंदू राष्ट्र में शंभू को राम
हिंदू राष्ट्र में शबरी झूठे वेद खिलाफ खत्म हो जाएगी, रामायण में कहीं नहीं पाई जाएगी। हिंदू राष्ट्र में केवल नाव पार कराएगा, और जब राम राज्य बनेगा तो वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के ऊपर होगा। क्या आप अपने बच्चों को हिंदू राष्ट्र को छोड़कर नहीं आना चाहते? मैं आपसे अपील करने आया हूं, संविधान दिवस का असली मायने तब होगा जब हर घर में हर दिन संविधान पढ़ा जाए। हम बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार के साथ असली सैल्यूट तब कर पाएंगे जब उनकी किताबों को पढ़ेंगे। उनको पूजने की बजाय पढ़ने की जरूरत है। अगर हम पढ़ नहीं पाए तो हमारी पीढ़ियां गाय, गोबर, गौमूत्र में विज्ञान ढूंढेंगी, उनके बच्चे विदेश जाएंगे, हमारे बच्चे राम मंदिर बनाने जाएंगे। यही हमारे बच्चों के साथ किया जाए। अमित शाह का बेटा अगर है तो वो जय शाह बनकर के करोड़ों रुपया कमाने के लिए बीसीसीआई में जाएगा, और इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चों को कहा जाएगा हिंदू धर्म खतरे में, उसे बचा नहीं जाता। ये हिंदू धर्म खतरे में है तो ये आरएसएस वाले लोगों के बेटे बेटियां क्यों नहीं जाते हिंदू धर्म बचाने? ये आपको हिंदू धर्म खतरे में इसलिए दिखाते हैं कि चलो आपस में लड़ जाओ, दलित पिछड़े से लड़ जाए, पिछड़ा आदिवासी से लड़ जाए, आदिवासी पसमानदा से लड़ जाए, पुरुष स्त्री से लड़ जाए। अगर हम बाबा साहब को असल में मानते हैं तो हम जानते हैं कि हम सब एक हैं। हमारे बाबा साहब ने आज जब आपने ये तस्वीर दी और आपने आदम का मूर्ति जो सामने बनवाई है, मैं तो फिर से सैल्यूट करता हूं आप लोगों को, इस आयोजन समिति को सैल्यूट करता हूं कि आपने वो जो मूर्ति बनवाई है, आप जो निबंध प्रतियोगिता करा रहे हैं, आप जो 14 अप्रैल और संविधान दिवस मना रहे हैं, आप क्रांति कर रहे हैं। बाबा साहब तस्वीरों और मूर्तियों से ज्यादा अपनी किताबों और अपने विचारों में हैं, जिसे किताबों और विचारों से निकाल कर हमें अपने लोगों के जहन में पहुंचाना। अगर हम ये काम नहीं कर पाए, अगर निजीकरण को रोक नहीं पाए, आरक्षण को खत्म होने से बचा नहीं पाए, तो बाबा साहब से क्या वादा किए? बाबा साहब ने कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, और अगर आगे न ले जा पाना तो इसे वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। आज हमारी आंखों के सामने बिरसा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार के सपनों का कारवां मीलों पीछे खींचा जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि तुम्हारे सामने आरक्षण खत्म कर दिया गया, तुम्हारे सामने इस देश के पब्लिक सेक्टर को अंबानी, अडानी के हाथों बेच दिया गया, इस देश में संविधान की हत्या कर दी गई, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की जमीन छीन ली गई, उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया, उनको मूंछ कटने पर मारा गया, उनको घोड़ी चढ़ने पर मारा गया, उनको शिक्षा लेने से रोका गया। यह सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? मैं गर्व से ये कह सकूंगा कि उसी वक्त में कुछ लोग थे जो डरे नहीं थे, कुछ लोग थे जो जागे थे, और माउंट आबू जैसे एक इलाके में एक सम्मेलन करके कह रहे थे संविधान खतरे में है, उसे बचाना है, और मैं उस सम्मेलन में शामिल था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।